बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज रैली निकालने का ऐलान। ज़िली इंतजामिया ने बाकायदा इजाज़त दे दी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़तनामा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पर पीटीआई इंतजामिया ज़िम्मेदार होगी, जबकि साउंड सिस्टम से मुतल्लिका कानून की पासदारी की जाएगी। कारोबारी मराकज़ की बंदिश, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। रैली के शुरका को डंडे साथ लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। रैली के लिए किसी भी जगह इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे, जबकि रैली के रूट पर स्कूल कॉलेजेस को 12 बजे बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रैली निकालेगी। ज़िली इंतजामिया ने बाकायदा इजाज़त दे दी। इजाज़तनामे के मुताबिक अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पर पीटीआई इंतजामिया ज़िम्मेदार होगी। साउंड सिस्टम से मुतल्लिका कानून की पासदारी की जाएगी। कारोबारी मराकज़ की बंदिश, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त ना होगी। रैली के शुरका को डंडे साथ लाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, जबकि रैली के लिए किसी भी जगह इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाया जाएगा। रैली के रूट पर स्कूल कॉलेजेस को 12 बजे बंद करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट सियासी सरगर्मियों को सिर्फ कल के लिए महदूद किया गया था। मोहसिन नकवी कहते हैं कि PSL मैच टीमों की मूवमेंट थी, मैराथन रेस का इवेंट भी था। शहर के तमाम इवेंट्स पहले से तयशुदा थे, इसलिए पाबंदियाँ लगाई गईं। सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सियासी सरगर्मियों को सिर्फ कल तक के लिए महदूद किया गया था। PSL मैचेस और टीमों की मूवमेंट थी, जबकि मैराथन रेस का इवेंट भी था। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शहर के तमाम इवेंट्स पहले से तयशुदा थे। यूनिफॉर्म पहने तलबा के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर मुफ्त सफरी सहूलत होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 56 कंपनीज को नमक की कानकुनी के लिए जारी लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। पंजाब काबीना ने लाइसेंस मनसूख करने के लिए कवायद और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी देते हुए कमेटी तश्कील दे दी। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस जारी करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया और बगैर बिडिंग और ओपन ऑक्शन के जरिए मनपसंद कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए। पंजाब काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस पर सफर करने वाले तलबा और तालिबात के लिए बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया, जिसके तहत यूनिफॉर्म में तलबा तालिबात को ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर मुफ्त सफर की सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में कमी लाने की हिदायत करते हुए हर महकमे को तवानाई बजट पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर महकमों को पेपरलेस करने का हुक्म देते हुए कहा कि महकमों को पेपरलेस करने के लिए जामे प्लान वातिब किया जाए। इजलास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की मंजूरी दी गई। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबपाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज के इस्तीफा की मंजूरी भी दी गई। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर रिश्वत लेने और मनपसंद अफराद के तकर्रुर के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और उनसे तफ्तीश के लिए 14 दिनों का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। अदालत को बताया गया है कि मोहम्मद खान भट्टी ने तकर्रुर और तबादल करने और मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी में रिश्वत ली। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इनसे तफ्तीश करनी है, इसलिए इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड का जायजा लेकर 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से 8 मार्च को सियासी कारकुन के जाबहक होने का केस ट्रेस करने वाली पुलिस टीम ने मुलाकात की और टीम की अनथक मेहनत को सराहा है। मुलाकात करने वालों में SSP इमरान किशोर, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, इंस्पेक्टर नबी बख्श, सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद, सब इंस्पेक्टर ज़ुबैर, हेड कांस्टेबल खुरम शहजाद और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप सब ने मेहनत और पेशावराना अंदाज से इंतहाई कम वक्त में अंधे केस का सुराग लगाया। पंजाब हुकूमत आपकी कारकर्दगी को सराहती है। जाम बहक शहरी के लवाहकीन को इंसाफ की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। आपने पहले भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए और आइंदा भी पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक और मशीर बराए कौमी विरसा अमीर मुकाम ने अलग अलग मुलाकात की। ख्वाजा साद रफ़ीक ने वज़ारत हवाबाजी और रेलवे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान रेलवे और एविएशन के अमूर और मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई तो वफाकी वज़ीर हवाबाजी और रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से मुशीर बराए कौमी विरसा, सकाफ़त व सियासी अमूर इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात में कौमी विरसा और सकाफ़त डिवीज़न के अमूर पर बातचीत की गई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ किया जाए और राब्तों को मौसर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। पंजाब हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में आवाम के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब की आवाम को खसूसी पैकेज के तहत मुफ्त आटा देगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और RPOs को रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुफ्त आटे की फ्राहमी के खसूसी पैकेज की खुद निगरानी की हदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और RPOs से खिताब करते हुए कहा कि इस पैकेज पर बेहतरीन तरीके से अमल दरामद कराना आप सब की ज़िम्मेदारी है। मुफ्त आटे के खसूसी रमज़ान पैकेज पर अच्छे तरीके से अमल दरामद यकीनी बनाकर आप दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत अच्छे अजला के अफसरों और अमले की भरपूर हौसला अफजाई करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शादी की तकरीबात में वन डिश और वक्त की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि लाहौर समेत कई शहरों से वन डिश और वक्त की पाबंदी न करने के हवाले से शिकायत मिल रही हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में जाली ज़री अद्वियात तैयार व फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि जाली ज़री अद्वियात का कारोबार करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर मैकेनिज़्म तश्कील देने की हदायत करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों की सेहत और हिफाजत के उन्वान पर 3 रोज़ा छठी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ताउन से मरीजों की सेहत और हिफाजत के हवाले से मुनक़दा छठी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने की। चेयरमैन राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राशिद लतीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रोफेसर ज़कीउद्दीन अहमद समेत अमेरिका, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, तुर्किया, अबूजबी, ओमान और उर्दन समेत दीगर ममालिक के तिबी माहिरीन शरीक हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। ये 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें 6+ कंट्रीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं और तावन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का हमारे साथ है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर ज़की साहब इनको। और इस सेमिनार का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो था वो पेशेंट सेफ्टी है। ये जी छठी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है। हम 5 कॉन्फ्रेंसेस पहले कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसका फोकस है पेशेंट सेफ्टी, मरीज़ों को जिसको हम प्रिवेंटेबल हार्म से रोकना, जिना ये कॉन्फ्रेंस का मकसद है। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर कामरान खालिद ख्वाजा, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रिंसिपल प्रोफेसर नौरीन अकमल, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा और तालबात, नर्सिस की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका का कहना था कि मरीज की सेहत और हिफाजत अहम मौजू है। इस पर आगाही सेमिनार होना बेहतरीन काविश है। डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन फिर रही होती है वो सारी दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ गार्बेज। हमारी यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पेशेंट सेफ्टी एजुकेशन के बारे में कॉन्फ्रेंस हो रही है पिछले 3 दिनों से और हमारे VC सर ने ये इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस का मकसद मरीज की सेहत और हिफाजत की तहकीक और मनसूबा बंदी के नफाज बारे आगाही फराहम करना था। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अख्तर और सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की हदायत पर 19वें JCAT इम्तिहान का इनेकाद किया गया। लाहौर सेंटर में 2429 और मुल्तान सेंटर में 1069 डॉक्टर्स ने इम्तिहान में शिरकत की। JCAT इम्तिहान सूबा भर के तमाम तिबी इदारों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़द किया जाता है। ये इम्तिहान सेक्रेटरी सेहत की खसूसी काविशों से बेक वक्त लाहौर और जनूबी पंजाब, मुल्तान में उम्मीदवारान की तादाद और सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए मुनक़द किया गया।
जबकि इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी के 11 हॉल्स और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के 7 हॉल्स में मुनाकिद किया गया। मजमूई तौर पर 3,498 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। लाहौर सेंटर में 2,429 और मुल्तान सेंटर में 1,069 डॉक्टर्स ने इम्तिहान में शिरकत की। 170 गैर मुल्की डॉक्टर्स भी इस इम्तिहान के उम्मीदवार थे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस इम्तिहान की तमाम तैयारी और निगरानी इम्तिहानी अमले के हमरा चीफ कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद और रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली ने की। जबकि मुल्तान सीनियर में वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राना अल्ताफ़ और प्रिंसिपल प्रोफेसर राशिद कमर का ताउन हासिल रहा। इस मौका पर वाइस चांसलर और मुआयना टीम ने इम्तिहान को मियारी करार देते हुए तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूसी सियाहती वफ्द का लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा 27 अफराद पर मुश्तमिल सियाहती वफ्द ने मकबरे जहांगीर, लाहौर अजायब घर, मस्जिद वजीर खान का दौरा किया। रूस के 27 अफराद पर मुश्तमिल सियाहती वफ्द ने लाहौर की सकाफत और तारीखी मकामात को सराहा। सियाहती वफ्द ने मकबरे जहांगीर, लाहौर अजायब घर, मस्जिद वजीर खान का दौरा किया। बाद अज़ां शालीमार गार्डन और वाघा बॉर्डर भी गए। रूसी सियाहों का कहना था कि लाहौर पाकिस्तान का सकाफती दारुल खलाफा समझा जाता है। यहाँ आकर तारीखी मकामात को देख कर बेहद खुशी हुई। सियाहती वफ्द कराची से सवात तक पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर की साहबजादी पिया घर सुधार गईं। शादी की तकरीब में गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने शिरकत की। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर की साहबजादी की शादी की तकरीब जोहर टाउन में मुनाकिद की गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान, चौधरी मोहम्मद सरवर शरीक, जस्टिस जवाद हसन, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मियाँ आमिर महमूद, डॉक्टर शौकत विर्क, डॉक्टर शहला रजा, अहमद परवेज़ मलिक भी शरीक थे। खुसरो बख्तियार, इरफान अहमद, नुमान कबीर, अहमद अली खान, नैयर अली दादा, GM सिकंदर, जाहिद हनीफ समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सदर अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड चौधरी महबूब अली सरकी के बेटे चौधरी उस्मान अली की दावती वलीमा हुई। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, नईम मीर समेत दीगर ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दावती वलीमा में ताजिर रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर, अशरफ भट्टी, खादिम हुसैन, यूनस बेग, हाजी लियाकत अली शरीक हुए। अर्जुमंद मकसूद, सदर बादामी बाग आटो मार्केट, वकार अहमद मियाँ, मियाँ तारिक फेरोज़, सुहेल महमूद भट्ट ने शिरकत की। मलिक नाजिम, हाजी इशफाक, फ़याज़ चौधरी, इलियास गुज्जर, सलीम भट्टी, चौधरी नदीम, मियाँ खलील अबीर, SM अख्तर समेत दीगर ताजी रहनुमा भी मौजूद थे। दुबई की मारूफ फुटबॉल क्लब TFA की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान फुटबॉलर्स के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। गैर मुल्की कोचेज़ की ज़ेर निगरानी ट्रायल्स में 300 से ज़ायद फुटबॉलर्स ने हिस्सा लिया। ट्रायल्स का इनकाद सदर MTFA मियां रिजवान अली, ब्रिटिश कोच LGC अली, फ्रेंच कोच हाफिज फवाद की जेर निगरानी हुआ। इस मौका पर सदर मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब मियां रिजवान अली का कहना था कि मुंतखब होने वाले फुटबॉलर्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा साइन है हमारे फुटबॉलों के लिए कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर खेलने के लिए। तो मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी ने हमेशा ग्रास लेवल पर काम किया है और कर भी रहे हैं। प्रॉपर कोचेज़ हैं, फॉरन कोचेज़ हैं जो ट्रायल ले रहे हैं और मेरिट के ऊपर ट्रायल हुए हैं। मेरिट पर सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह और मेरिट पर बच्चे बाहर खेलने जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रायल्स में पाकिस्तानी नौजवानों ने खूब जोशो जज्बे से हिस्सा लिया। फुटबॉल ट्रायल्स में 300 से ज्यादा फुटबॉलर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें से 25 मुंतखब हुए। फ्रेंच कोच हाफिज फवाद का कहना था पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट मौजूद है। So today the game was the 25 players that have been selected from all the trials we had in Karachi, Islamabad and Lahore, and I think the level was good. खिलाड़ियों का कहना था कि हमारा तजुर्बा बहुत बेहतरीन रहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कराची में ट्रायल्स हुए थे इनके, तो तकरीबन 100 के करीब प्लेयर्स थे और उनमें से सिर्फ एक मैं सेलेक्ट हुआ और फिर इन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की। और मैंने ट्रायल्स इस्लामाबाद में दी थी जिसमें चंद लड़के सेलेक्ट हो गए। लाहौर फाइनल ट्रायल में हम आ गए हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फुटबॉल के ट्रायल्स के बाद सदर मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब रिजवान अली ने गैर मुल्की कोचेस को शील्ड से नवाजा। टेक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दूसरा सालाना फैमिली फेस्टिवल और स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने झूलों के साथ साथ मनपसंद खानों पर खूब हाथ भी साफ किया। टेक
کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سالانہ سپورٹس گالا میں بچوں نے مختلف ریس میں حصہ لیا، جبکہ فیملیز نے بھی اس فیسٹیول سے خوب لطف اٹھایا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کے سپورٹس گالا کا انعقاد احسن اقدام ہے۔ یہ سالانہ پروگرام ہے، ہم ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں ہم بچوں کے لیے ڈفرینٹ ریسز ہوتی ہیں، ٹریک ریسز ہیں، 100 میٹر، 50 میٹر، 30 میٹر، ریلے ریسز ہیں، سیک ریسز، پھر ایپل اینڈ بنانا ریسز، تو بچوں کو اس کے اندر انوالو کرتے ہیں۔ Really nice because like اکٹھے ہونے کا موقع is always a good opportunity and I really love that Tech Society has done this. زبردست ایونٹ ہے، ٹیک سوسائٹی میں ان کی مینجمنٹ کمیٹی نے ارینج کیا ہے۔ آئی فیل کہ یہ بچوں کے لیے بڑا اچھا ہے اور ہم سب اپنا سنڈے بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ سپورٹس گالا میں تقریباً 52 کے قریب مختلف فوڈ سٹالز لگائے گئے۔ بچوں نے مختلف کھیلوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب ہلا گلا کیا۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں پہ بہت مزے کی چیزیں ہیں، جیسے جمپنگ کاسلز اور یہ سٹالز، اور اتنی گرمی میں اتنی مزے کی آئس کریمز، اور جو آپ کو ٹھنڈا بھی کر دیں گے۔ اور سوسائٹی کے دوسرے سالانہ فیملی فیسٹیول اور سپورٹس گالا میں لکی ڈرا کے ذریعے شہریوں نے اپنی قسمت بھی آزمائی۔ کھیلوں میں بہترین پرفارمنس دینے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔